स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परम धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के आज हम इस बात को जानेंगे कि बंध और मोक्ष के हेतु क्या है, कारण क्या है, इनके माध्यम क्या है, किन कारणों से बंध होता है तो किन कारणों से जीव उस बंधन से मुक्त होता है। और मुक्त जो होता है वो बंधन युक्त जीव ही मुक्त होता है। जो बंधन में ही नहीं है उसकी मुक्त होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो बंधन हमारे जीवन में मन वचन काय की चेष्टा से कर्मों का जो आश्रय होता है वह आश्रय बंध को प्राप्त होता है। और इसी बात के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि किन परिणामों से हम बंधते हैं कर्म से और किन परिणामों से हम उस बंधन को छोड़ सकते हैं। बध्यते मुच्यते जीवा सममः निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। सममः यानी ममता भाव वाला, जिसके अंदर मम इदम ये मेरा है, यह मेरा है, इस प्रकार का परिणाम हुआ करता है वह। और निर्ममः जो ममता परिणाम से रहित है, जिसके अंदर का वह ममत्व परिणाम छूट गया है पर वस्तु के प्रति, जीवाहा ऐसा जीव क्रम से बद्धते कर्मों से बंधता है और मुच्यते यानी छूटता है। तस्मात् इस कारण से सर्व प्रयत्न पूर्ण प्रयत्न पूर्वक निर्ममत्वम निर्ममता रूप स्वरूप का विचिंतित चिंतन कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि अगर हम कर्मों से बंधते हैं तो बंधने का कारण हमारा ममता परिणाम है, वस्तु के प्रति मूर्छा का परिणाम है, वस्तु के प्रति अटैच का जो परिणाम है, उनसे हम कर्म से बंधते हैं। बंध 4 प्रकार के होते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये 4 प्रकार के बंध हुआ करते हैं और इन 4 प्रकार के बंधों की तासीर हम बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, स्वभाव। हमने कैसे कैसे स्वभाव वाले कर्म बांधे हैं जो हमारे कुछ ज्ञान को ढकते हैं, कुछ हमारे दर्शन पर आवरण करते हैं, कुछ कर्म ऐसे बांधे हमने जो हमें सुख दुख देने में कारण बनते हैं, कुछ कर्म हमने ऐसे बांध रखे हैं जो हमें संसार में भटकाए रखते हैं। इस प्रकार के हमने अलग अलग तासीर वाले कर्मों को बांधा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए बंध ही गए। उनकी स्थिति होती है, समय होता है, ड्यूरेशन अवधि, कितने समय तक के लिए कर्म हमने बांधे हैं। इस प्रकार का जो बंध होता है वो स्थिति बंध कहलाता है। और अनुभाग बंध का मतलब होता है कि हमने किस प्रकार की शक्ति को लेकर के कर्म बांधे हैं। कोई कर्म ऐसी तीव्रता से उदय में आते हैं जिन्हें भोगने में बड़ा मुश्किल होता है,
और कुछ कर्म ऐसे हल्के से निकल जाते हैं कि इनका एहसास ही नहीं हो पाता है और वो कर्म निर्जरित हो जाते हैं। वो अनुभाग बंध कहलाता है। जो हमें फल देने में कारण बनता है वो अनुभाग बंध कहलाता है। और प्रदेश बंध का मतलब होता है कितनी संख्या में हमने कर्म बांधे, कितनी मात्रा में हमने कर्म बांधे हैं। जैसे हमारे योगों की चंचलता होगी उस प्रकार से कर्मों के बंध हमारे हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के बंध की व्यवस्था हमें हमारे आचार्यों ने बताई और ऐसे कर्म प्रति समय बंधते रहते हैं। एक समय भी ऐसा नहीं होता है जिस समय हमारे कर्म न बंधते हों। 7 प्रकार के कर्म तो बंधते ही रहते हैं। अभी संसार अवस्था में जब हम राग द्वेष की परिणति से सहित होते हैं तो तब तक हमारे 7 प्रकार के कर्म तो बनते ही रहते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब आयु कर्म बनता है तो एक साथ 8 कर्म भी बंधते हैं। अधिक से अधिक एक साथ 8 कर्म भी बन सकते हैं इस जीव के। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि ये कर्म बंध तो तब होते होंगे ना जब हम ममता का परिणाम करते हैं या निर्ममत भाव से होते हैं तो छूटते हैं। हम तो सो जाते हैं, अधिकांश समय हमारा सोने में हो जाता है, बहुत सारा समय हमारा कभी कभी भगवान की भक्ति आदि में निकल जाता है, तो शायद कम ही कर्म बनते होंगे। लेकिन चाहे मूर्छा की अवस्था हो चाहे सुप्त अवस्था हो, उस सुप्त अवस्था में भी हमारे 7 प्रकार के कर्म बनते रहते हैं। आप लोगों को लगता होगा उस समय तो हमारे कोई परिणाम ही नहीं होते हैं, न राग के परिणाम होते हैं, न द्वेष के परिणाम होते हैं, किसी प्रकार के परिणाम नहीं होते हैं, फिर उस समय कर्म कैसे बनते हैं? तो उस समय हमारे परिणाम हमें पता नहीं होता है, लेकिन वो परिणाम हमारे प्रति समय चलते रहते हैं। ये बात जरूर है, जागृत अवस्था में हम विशेष कर्म बांध लेते हैं, मन के माध्यम से विशेष कर्म बांध लेते हैं, पर 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जिनके मन नहीं है उनके कर्म नहीं बनता, ऐसी बात नहीं है। कर्म उनके भी बनते हैं और एक समय में 7 और 8 कर्म उनके भी बनते हैं। जैसी हमारी कसाएं हैं वैसी कसाएं उनके भी पाई जाती हैं। आपको लगता होगा पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये क्या है, ये तो अचेतन जैसे हैं, आप उनको कभी जीव ही नहीं मानते हैं, लेकिन उनके अंदर भी इस प्रकार के कर्म बंधते रहते हैं। प्रति समय मरण करके जब हम एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जाते हैं, अभी उस स्थान पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां हमें जन्म लेना है, बीच में है, रास्ते में है। यहाँ से हमने शरीर छोड़ दिया है और जहाँ हमें शरीर धारण करना है वहाँ पर हम पहुँच नहीं पाए हैं। उस समय आप लोगों के मन में विचार चल रहा हुआ कि उस समय कितने कर्म बनते हैं, तो उस समय भी हमारे 7 कर्म बंधते रहते हैं। आयु कर्म तो हम बांध के ही जा रहे हैं, तो 7 कर्म उस समय भी हमारे बंधते रहते हैं। ज्ञान वर्ण दर्शन वर्ण वेदिनी मोहिनी नाम गोत्र और अंतराय, ये हमारे कर्म विग्रह गति में भी इस प्रकार से बंधते रहते हैं। इसलिए कर्म बंध की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है और सोचना है कि हे परमात्मा, वो कौन सा क्षण होता होगा जिस क्षण हम कर्म बंध से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी कौन सी अवस्था होती है? तो वो अवस्था राग द्वेष से रहित, जब 10वें गुण स्थान तक राग रहता है और उससे बाद 11वें गुण स्थान में जैसे ही पहुँचते हैं तो ऐसे 11वें गुण स्थान में बंध तो होता है, लेकिन एक समय का बंध होता है। कर्म आते हैं और झड़ जाते हैं, आते हैं और झड़ जाते हैं। 1 सेकंड के असंख्यात समय होते हैं और उसमें से एक समय हमें निकालना है
इतने समय के लिए कर्म बंधता है और झड़ जाता है, बंधता और झड़ जाता है। लेकिन अभी तो हम संसारी अवस्था में राग देश की परिणति से जी रहे हैं और राग देश की परिणति के साथ हमारे बंध ऐसे ऐसे चलते हैं कि पता नहीं कितने कितने भवों के कर्म हमारे अभी वर्तमान में उदय में आते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि हमें जानना है उस अवस्था को कि हम कर्म बंध से कैसे मुक्त हों। तो उन्होंने कहा निर्ममाः, अगर हमारे परिणाम राग द्वेष से रहित हैं, ममत्व से रहित परिणाम है, तो वह परिणाम हमारे लिए कर्म बंध से मुक्त कराने में कारण बनती है। मोह का परिणाम, ममत्व का परिणाम सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। मैंने पढ़ा कि एक सज्जन अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे थे, समय निश्चित कर लिया था और ये भी तय कर लिया था कि आज 2-3 मित्र के यहाँ मिलने के लिए जाना है। तैयार होकर घर से निकलने ही वाले थे कि उनका बहुत पुराना मित्र जो था वह उनके घर पर ही मिलने के लिए आ गया। उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कि हम अपने मित्रों से मिलने के लिए जा रहे हैं और आज सोच लिया था कि 2-3 मित्रों के यहाँ जाएंगे। तो वो कहने लगा, मगर मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप हमसे मिलने के लिए आए हैं, आप भी हमारे साथ चलें, रास्ते में अपनी बातचीत भी हो जाएगी, मिलना जुलना भी हो जाएगा, मित्रों के यहाँ भी हम चलेंगे। तो उसने कहा, ऐसे कैसे जाए, मैं तो कोई तैयार होकर के भी नहीं आया हूँ और मेरी ड्रेस भी बिल्कुल सामान्य सिंपल है, आपके साथ जाएंगे तो आपको भी ऐसे ही लगेगा, रहने दो, मैं नहीं चलता। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा करते हैं क्या, ये घर भी तो आपका ही है, हमारी इतनी सारी ड्रेस हैं, इन ड्रेसों में से आप देख लो, जो ड्रेस आपको अच्छी लगे वो ड्रेस पहन लो और चलो मेरे साथ। जब उसने बहुत आग्रह किया तो उसने उसकी एक अच्छी सी नई सी ड्रेस पहन ली और जैसे ही उसने वो ड्रेस पहनी तो बड़ा जम रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मेरी इतनी अच्छी वाली ड्रेस इसने पहन ली, इस पर तो बहुत अच्छी जम रही है और जहाँ जाएंगे लोग इसको ज़्यादा देखेंगे, मुझे कम देखेंगे। जिस रास्ते से निकलेंगे सारा आकर्षण इसी पर रहेगा, जबकि ड्रेस मेरी है। और हुआ भी ऐसे, जहाँ जहाँ जिस जिस गली से जाएं उसकी ड्रेस में इतना आकर्षण था, उस पर ऐसी जम रही थी, अधिकांश लोग उसको ही देख रहे थे। उसके मन में बहुत ज़्यादा इस बात का दुख था कि ड्रेस मेरी है पर लोगों का ध्यान इसके ऊपर है। पहले मित्र के यहाँ गए और मित्र ने उसको देखा तो पूछा, ये कौन है आपके साथ? बोले, ये हमारा पुराना मित्र है, अच्छा है, बहुत ही सेवा भावी है। रही बात ड्रेस की, सो हमारी पहने हैं। तो उस मित्र को तो बड़ा बुरा लगा और वह तो बाहर निकल आया, कहने लगा, अब नहीं जाएंगे हम आपके साथ, आपने मेरी इंसल्ट कर दी सबके सामने कि हमारी ड्रेस पहने हुए हैं, अब तो हम अपने घर जा रहे हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, अब ऐसी बात नहीं करेंगे। दूसरे मित्र के यहाँ गए और दूसरे मित्र के यहाँ पहुँचे तो भी वह तो अपने आप में अलग लग रहा था। उन्होंने उसका परिचय पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने परिचय दिया, ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, भले आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं। रही बात ड्रेस की, सो ये अपनी यही पहने हैं। तो उसने कहा कि ड्रेस वाली बात कहने की क्या ज़रूरत थी। इस बार भी उसे अच्छा नहीं लगा, बाहर निकल के आया, कहने लगा, आपने इस प्रकार से क्यों कहा? ऐसा कहना भी कुछ ना कुछ तो संदेह पैदा करता है कि अपनी ड्रेस पहने हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो है। मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ,
आप ही जाएं, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं, अब एक ही मित्र से तो और मिलना है, चलो मेरे साथ। और फिर जैसे कैसे उसने उसका मन बनाया और गया साथ में। तो फिर वही बात हुई, चर्चाएं हुई आपस में, एक दूसरे की औपचारिक बातें हुई। उसके बाद उन्होंने पूछ ही लिया कि आपके साथ ये कौन आए हैं। तो उन्होंने फिर वही परिचय दिया, ये हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पुराना हमारा इनसे परिचय है। और बात रही ड्रेस की, सोच के बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। इस बार भी उसे अच्छा नहीं लगा, सोचने लगा बार बार ये ड्रेस वाली बात क्यों आती है, मुझे तो अब आपके साथ नहीं जाना है। लेकिन उसने कहा नहीं, बस ये अंतिम स्थान है, उसके बाद फिर तो हम खुद ही लौट आएंगे। और गए, और जैसे ही गए तो मन में तो वो ड्रेस वाली बात तो समा ही रही थी कि कैसे न कैसे इसका परिचय तो देना है। और उन्होंने जैसे ही पूछा, उसके पहले ही वह व्यक्ति बाहर निकल आया और उसने सोचा कि देखो, वास्तव में जो चीज़ हमारे मन में भर जाती है वह किन्हीं न किन्हीं शब्दों में, किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाती है। और ये बात हम स्वयं भी अनुभव करते हैं कि वास्तव में जो चीज़ें हमने अपने मन में पाल रखी हैं, वो चीज़ें हम कितना ही सोचें कि कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी को के साथ नहीं जाता, और ये कर्म कैसे बनते रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, बहुत अच्छे से इन चीज़ों से परिचित हैं। लेकिन जब कर्म बंध का समय आता है तो हम वो कर ही लेते हैं। आपको मालूम है ना कि क्रोध करना अच्छा नहीं है, और आप खुद परेशान हैं, और आपके मन में बार बार ये बात दिमाग में गूंजती रहती है कि मैं कभी कभी कितना क्रोध कर लेता हूँ, ये क्रोध मुझे कितना परेशान करता है, अब तो कभी भी ऐसे मौके आएंगे तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन जब क्रोध आता है तब फिर किसी भी स्थिति में हम अपने आप को संभाल ही नहीं पाते। और यही कारण है कि अनंत काल से हम कर्म बंध से बंधते चले जा रहे हैं। तो सममः सममो निर्ममः क्रमात्, जो कहा जा रहा है बद्धते मुच्यते जीवा, बंधता है तो ममत्व परिणाम के साथ, और निर्ममत्व परिणाम से मुच्यते, कर्म से छूटता है। जिस समय कर्म का उदय आया उस समय सावधान रहना बहुत जरूरी है। लेकिन कहाँ हो पाते हैं हम सावधान, हमारा इतना पुरुषार्थ कहाँ हो पाता है। तो बंधुओं, यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो पुरुषार्थ करता है बंध और मोक्ष में, तस्मात् सर्व प्रयत्न ने, हर प्रकार से उस बंध से मुक्त होने के लिए निर्ममत्वम विचिंतयेत्, निर्ममत्व होने का परिणाम हमारे दिमाग में गूंजना चाहिए। प्रति क्षण एक ही आवाज़, जैसे आप लोगों ने मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज जी का भावना योग सुना होगा, उसी को गुंजाओ, दिन भर उसी बात को गुंजाओ अपने दिमाग में कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ। बार बार बिल्कुल उठते बैठते सोते खाते पीते हर स्थिति में भावना योग में उसी की भावना जब हम भाते हैं तब कभी वह फलीभूत होती है। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में निर्ममत्वम विचिंतित शब्दों में आएगा तो कभी ना कभी जीवन में भी आएगा। इस प्रकार से इसका भाव आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हमारे समक्ष ये रखा है। समय अपना हो रहा है, आज रविवार है, आचार्य श्री की भी हम पूजन करेंगे, इसलिए पहले 9 बार बड़े बाबा का जाप करके हम अपनी बात को यहीं पूर्ण करते हैं। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।